आज मैं आप लोगों के समक्ष ज़िंदगी ब्लॉग की तरफ से इन बातों को बताऊंगा कि आप लोग पुलिस, आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल या अन्य सुरक्षा बल में किस प्रकार अपना फिज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव करें। तो जैसे कि लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद तत्पश्चात फिजिकल का एग्ज़ाम का जो समय नियत किया जाता है वो अत्यंत ही कम समय के गैप में होता है। यानी कि फिजिकल तैयारी करने का जो समय है वो उन छात्र छात्राओं के लिए कम मिलता है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है। तो परीक्षा के पूर्व बहुत सारे समय आपको मिलते हैं, उसमें किस प्रकार शारीरिक योग्यता को बढ़ाया जाए उसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उन छात्र छात्राओं को समर्पित है जो पुलिस में एसआई, कांस्टेबल या अन्य सुरक्षा बलों में शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहते हों। पहला, शारीरिक योग्यता में दौड़ना। ये दौड़ जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको आप कैसे ठीक ढंग प्रकार से करें। तो मैं उन छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि यदि वो दौड़ लगाते हैं या दौड़ने का अभ्यास करते हैं तो वो खुले जगह को पहले सेलेक्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करें। ज़्यादा दौड़ लगाने की आवश्यकता शुरू में नहीं है, बल्कि आप इसका अभ्यास धीरे धीरे करें और धीरे धीरे दौड़ के क्षेत्र को बढ़ाते जाए। एकाएक दौड़ने का प्रैक्टिस करने से, लंबी दौड़ लगाने से आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि ये अभ्यास आप धीरे धीरे करें, अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाएं और साथ में ये भी देखें कि समय जो है धीरे धीरे दौड़ने का कम होता जाए। दौड़ने का जो क्षेत्र विस्तार है वह धीरे धीरे होना चाहिए। एकाएक अगर आप उपलब्धि को प्राप्त करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। या तो आप बीमार पड़ जाएंगे या आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसलिए इस काम को धीरे धीरे करना चाहिए। उसके बाद में आपको हमेशा रोज़ अपने पैरों में शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए और उसके बाद में अपने पैरों को गर्म कपड़े से, या पहले तो आप अपने पैरों को पानी में फिटकी डाल करके उसको अच्छी प्रकार से धोएं और उसमें हमेशा पैरों की मजबूती के लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। इससे आपके पैरों की नसें ज़्यादा मजबूत होंगी, ज़्यादा सक्षम होगी और ये दौड़ की क्रिया में सहायक सिद्ध होती हैं। और ऐसा भी होता है कि शुरू में दौड़ लगाने से पैरों में दिक्कत आती है, इसलिए आप गर्म पानी में फिटकरी या नमक डाल करके
किसी बर्तन में पैरों को डुबाएं और पानी से अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद में जब आपके दौड़ने की क्षमता की गति जैसे भी बढ़ेगी, आप लॉन्ग जंप में उतना ही सफल होंगे। और लॉन्ग जंप आपके दौड़ने की गति पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो हाई जंप है, जो सबसे क्रिटिकल होता है, उसका अभ्यास भी धीमे धीमे करें और कोशिश ये करें कि जो ऊंचाई आपको प्राप्त करनी है उसको अति सफलतापूर्वक पूरा करें, ताकि शारीरिक परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाई जंप में ही परेशानी होती है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पानी में मोरिंगा पाउडर, जिसको सहजन का पाउडर होता है, जो दुकानों में, जड़ी बूटी की दुकानों में उपलब्ध है, पानी में सीमित मात्रा में 1 चम्मच डाल के उसको पीने का काम करें। इससे आपकी शरीर की मांसपेशियां ज़्यादा सुदृढ़ होंगी, ज़्यादा मजबूत होंगी। इसके अलावा आप यदि हो सके तो देसी मुर्गी का अंडा अगर उपलब्ध हो तो उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध के अंदर में आप 10 रुपए के हॉर्लिक्स का पाउच आता है, उसको ख़रीद करके आप दूध में डाल के उसका सेवन करें। तो यदि ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो जिस प्रकार से मैंने बताया है, शारीरिक क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाएं, एकाएक बढ़ाने की चेष्टा न करें। एकाएक बढ़ाने से ये हो सकता है कि आपको शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़े। इसलिए प्रारंभ में शरीर की क्षमताओं का प्रयोग सीमित दूरी तक दौड़ने में करें। धीरे धीरे आप दूरी को बढ़ाते जाएं और स्पीड को बढ़ाते जाएं, ताकि आपका शरीर उसके हिसाब से ढल सके। एकाएक ये काम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य शारीरिक जो भी उपलब्धि प्राप्त करनी है उसको आप धीरे धीरे प्राप्त करें। तो ये ज़िंदगी ब्लॉग से मैं सतीश तिवारी आपसे मुखातिब हूँ, और जो मैंने बताया है वो सटीक बताया है। आप मेरे बताए रास्ते पर चल करके दरोगा, कांस्टेबल एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में शारीरिक परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से कर सकते हैं। और मेरा अनुरोध है कि आप ज़िंदगी ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख करके, इसके हिसाब से चल करके अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएं और हमारा हौसला अफजाई करें। इसके लिए धन्यवाद।